वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कॉस्ट की डेफिनेशन, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। आज हम बात करेंगे सेलिंग कॉस्ट क्या होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है। दोनों कॉस्ट को समझेंगे और दोनों को डिफर करेंगे किस तरीके से ये डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट की। सेलिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? सेलिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट यानी कि नेम से पता चल रहा है कि सेल्स के ऊपर जो लगने वाला कॉस्ट है, सेल्स पे जो लगने वाला एक्सपेंडिचर है, सेल्स पे लगने वाला जो एक्सपेंसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। यानी कि जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो किसी भी तरीके की सेल्स होती है, सेल को प्रमोट करने के लिए जो खर्चे एक्सपेंडिचर करे जाते हैं, जो एक्सपेंडिचर करे जाते हैं सेल्स के ऊपर, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन सेल, सेल्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। इसके एग्जांपल, इसके जैसे एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो कॉस्ट करा जाता है, खर्चा लगता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लगते हैं कंपनी के, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस लगते हैं, एक्सेट्रा। इस तरीके के जो एक्सपेंसेस है जो सेल को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है, ऐसे खर्चे जो कंपनी के सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है, इन्हीं कॉस्ट को, इन्हीं एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। सो एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन सेल्स इज नोन एज सेलिंग कॉस्ट विच इज़ डन बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के द्वारा ये चीज़ डन करी जाती है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है कि यहाँ सेल्स कंपनी की इंक्रीज हो सके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सेलिंग कॉस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगी? सेलिंग कॉस्ट की डेफिनेशन हम यहाँ बात करते हैं। सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर, सो इट रेफर टू एक्सपेंडिचर, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो किसके ऊपर डन होता है? यहाँ पे एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। इंकर्ड यानी कि एक्सपेंडिचर होता है इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के द्वारा खर्चा करा जाने वाला सेल्स के ऊपर, इंकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल्स, टू प्रमोट सेल। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट का? टू प्रमोट सेल, टू प्रमोट सेल ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे कमोडिटी की जो सेल है उसको इंक्रीज करने के लिए जो होता है ऑफ द कमोडिटी। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे हमने बात करी अभी कि एग्जांपल यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स, expenditure on advertisement, expenditure of sales promotion, etc. Sales promotion expenditure, etc. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सारी चीज़ें सेलिंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती है कि सेलिंग कॉस्ट यानी कि जो सेल्स पे करा गया एक्सपेंसेस। सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट रेफर टू एक्सपेंडिचर यानी कि कॉस्ट इंकर्ड बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी कि बिजनेसमैन, टू प्रमोट सेल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? सेल्स को प्रमोट करना ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज सेलिंग कॉस्ट। इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड करेंगे। इसके बाद जो सेकंड है वो है प्रोड्यूसर कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, सपोज करते हैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को बनाने, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन है, उसकी कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ है और उसको सेल कितने में कर रहा है? 20 में कर रहा है। सेल्स 20 में कर रहा है, कॉस्ट 10 रुपीज़ का है। ऑब्वियसली 10 रुपीज़ जो है पोर्शन वो प्रॉफिट है कंपनी का। तो जो उस पेन को बनाने का कॉस्ट लगा है, उस पेन को बनाने का जो कॉस्ट है, यानी कि उस पेन को इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफ़र करना, किसी चीज़ को पेन बनाने में ट्रांसफ़र करना, ये जो भी कॉस्ट आया है, उस पेन को बनाने में कॉस्ट जो आया है, इनपुट से उसको आउटपुट में ट्रांसफ़र करने का जो खर्चा आया है, इसी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कहेंगे। सो प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? इट रेफर्स टू ट्रांसफ़र ऑफ इनपुट टू आउटपुट, ट्रांसफ़र ऑफ इनपुट टू आउटपुट। जो भी हमारा जो भी इनपुट है, किसी भी रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में तब्दील करना, फाइनल गुड में चेंज करने का जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। और प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी इंक्लूड है सिलेबस में कि प्रोडक्शन कॉस्ट इनपुट से आउटपुट को ट्रांसफ़र करने का एक एक्सपेंडिचर माना गया। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रोडक्शन कॉस्ट
इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर, यहाँ पे खर्चा ही है, वो एक्सपेंडिचर ही हमारा कॉस्ट है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय प्रोड्यूसर, एक्सपेंडिचर होता है जो प्रोड्यूसर के द्वारा, बाय प्रोड्यूसर ऑन द इनपुट पे जो एक्सपेंडिचर है, ऑन द इनपुट फॉर इंट्रोड्यूसिंग या प्रोड्यूसिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन आउटपुट, गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, जो भी एक लेवल ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन करना जो प्रोड्यूसर के द्वारा डन करा जाता है, इसी को हम प्रोडक्शन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। सो प्रोडक्शन कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है जो प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डन करा जाता है। तो ऐसे खर्चे जो किसी भी इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र करते हैं, जो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों को इंक्लूड करते हैं, ऐसे कॉस्ट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। सो इस वीडियो में हमने बात करी दो कॉस्ट की, दो तरह कॉस्ट की, एक तो सेलिंग कॉस्ट और यहाँ पे सेकंड है प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट यानी कि सेल्स पे करा गया खर्चा, जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो खर्चे करे जाते हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बेसिकली प्रोड्यूसर के द्वारा इनपुट से आउटपुट को ट्रांसफ़र करना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड या फाइनल गुड में ट्रांसफ़र करने का जो कॉस्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं।